गाइस तो अभी इस शैतान सी बच्ची को पढ़ाकर उसके बाद मैं निकलने वाला हूँ पटना मेट्रो का एक्सपीरियंस लेने के लिए। अभी हम लोग वहाँ जाएंगे, पटना मेट्रो का पूरा एक्सपीरियंस लिया जाएगा। वैसे स्टार्ट में जो जो बच्ची आपको दिख रही है, इसका थोड़ा सा क्लिप जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसको पढ़ाकर मैं सीधा निकल जाऊँगा। मेट्रो में घूमने मैं गया था और आज हम लोग का जो यात्रा होने वाला है वो होने वाला है भूतनाथ मेट्रो स्टेशन से लेकर के 0 माइल तक। अभी दरअसल पटना में 3 ही स्टेशन के लिए मेट्रो चल रही है, भूतनाथ, 0 माइल और आईएसबीटी पटना के लिए। तो ये हमारा बाईपास का है जहाँ पर मेट्रो की एंट्रेंस आपको देखने के लिए मिलेगी। काफ़ी मॉडर्न तरीके से बनाया गया है। आगे अब हम पहुँच चुके हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्टेशन का, यहाँ से एंट्री पॉइंट है। वीडियो में आपको स्टेशन का एंट्री, चेकिंग पॉइंट, प्लेटफॉर्म व्यूज़, मेट्रो के अंदर का प्रीमियम लुक, कोचिंग एरिया का सीन्स और पूरा ट्रैवल एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। सच बोलूँ तो पटना में मेट्रो को इतना क्लोज से देखना एक अलग ही फील देता है। बचपन में दूसरे सिटीज़ की मेट्रो को देखता था और अब अपने सिटी में मेट्रो का राइड करना काफ़ी एक्साइटिंग सा लग रहा है। ये है अपना स्टेशन का अंदर का व्यू। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि आज का सफ़र काफ़ी मस्त होने वाला है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है अपना टिकट काउंटर। टिकट लेने के बाद मैं चला अंदर, यहाँ होता है अपना टिकट स्कैन और यहाँ से मैं जाऊँगा अभी अंदर की ओर। फिर आपको दिखाते हैं आगे का व्यू। अभी हम पहुंच चुके हैं भूतनाथ मेट्रो स्टेशन पर। अभी अपना टिकट हो गया है स्कैन। सबसे पहले एंट्रेंस का लुक ही काफ़ी मॉडर्न लग रहा है दोस्तों। पटना में ऑनेस्टली ऐसा सेटअप देख करके काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। स्टेशन का डिज़ाइन क्लीन है, लाइटिंग अच्छी है और पूरा एनवायरनमेंट एकदम मेट्रो टाइप वाइब दे रहा है। यहाँ एंट्री से पहले प्रॉपर सिक्योरिटी चेकिंग भी हो रही है, बैग्स स्कैन हो रहे हैं, मेटल डिटेक्टर चेकिंग हो रहा है। एग्जैक्टली एयरपोर्ट जैसा फील तो दे रहा है गाइस। ये चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी कि यहाँ पर सिक्योरिटी का प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है। आप जैसे ही हमारे साथ ऊपर चढ़ेंगे, यहाँ पर आपको कुछ पुलिस वाले दिखेंगे जो इधर भी हैं और उधर भी है। ये रहा अपना मेट्रो स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 1 और साइड में प्लेटफॉर्म नंबर 2। दिक्कत वाली बात मुझे अभी ये लगी कि सिंगल मेट्रो चलने के कारण आधे घंटे के अंतराल पर आपको मेट्रो मिलती है। अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं टिकट लेकर के। फ़िलहाल यहाँ पर बैठना है, आधे घंटे के बाद मेट्रो आएगी क्योंकि अभी वाली मेट्रो जस्ट निकल चुकी है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लीन फ्लोरिंग, डिजिटल डिस्प्ले और अनाउंसमेंट वगैरह सब चीज़ की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। आपको डिजिटल बोर्ड दिख रहा है, इधर आपको सिक्योरिटी भी लोग दिख रहे होंगे। साइड में साफ़ सफाई कंटिन्यूअसली चल रही है। सच में लग रहा है कि पटना सिटी जो है अब धीरे धीरे मॉडर्न ट्रांसपोर्ट की तरफ अब मूव कर रही है अपनी राजधानी। और स्टूडेंट्स के लिए और डेली ऑफिस पैसेंजर्स के लिए फ्यूचर में ये मेट्रो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। गाइस अभी हम प्लेटफॉर्म पर हैं, बैठे हुए हैं। यहाँ पर कुछ गार्ड भैया मिले थे जिनसे हमारी बातचीत हुई। दरअसल क्या है कि ट्रेन आधे घंटे में, जो मेट्रो है वो आधे घंटे का अंतराल पर आती है क्योंकि सिंगल है अभी, तो इसको आने में समय लगता है। तो अभी यहाँ पर गार्ड भैया से बातचीत करी हमने, बहुत अच्छा लगा बात करके। सभी लोग बहुत अच्छे हैं और काफ़ी कोऑपरेटिव टाइप स्टाफ भी है यहाँ का। आप प्लेटफॉर्म देख सकते हैं, काफ़ी क्लीन और काफ़ी स्पेसियस है। मतलब आने वाले समय में जब पीक आवर चलेगा मेट्रो का, तब भी यहाँ पर क्राउड अच्छे से मैनेज हो जाएगा। इन दोनों भैया से मैंने बात करा, आधे घंटे का समय कब निकला पता भी नहीं चला। दोनों बहुत ही शानदार लगे। अब बस कर रहे हैं मेट्रो का वेट। ठीक है, अभी मेट्रो आएगी तो फिर आपको उसका भी एंट्री शॉट दिखाएंगे। अभी मेट्रो हमारी आने वाली है। ये दोनों भैया भी तैयार हो रहे हैं अपनी ड्यूटी के लिए क्योंकि अभी इनकी भी ड्यूटी लगेगी। तो थोड़ा सा क्राउड, अभी तो क्राउड नहीं है, मतलब नॉर्मली ज़्यादातर अभी खाली ही है, आपको दिख रहा होगा क्योंकि छोटे छोटे 2 ही 3 स्टेशन तो हैं, उसके लिए अभी ज़्यादा दिक्कत है नहीं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि जब मेट्रो सामने से एंट्री करती है ना, तो एक अलग ही गूज़बम्प आता है दोस्तों। अभी हमारी मेट्रो उधर से आ रही है, मतलब 0 माइल की तरफ से आ रही है जिधर अभी हम लोग चलेंगे। भैया अपनी ड्यूटी के लिए तैयार हैं। अभी इनसे भी बात हुई थी, हम लोग काफ़ी देर तक बातचीत चली है, बहुत अच्छे लगे। एक इधर गए हैं और एक अपने पास इधर यहाँ पर है, इनकी ड्यूटी है। तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं जब मेट्रो आती है ना तो कैसा मज़ा सा आता है। जो है वेट है ना अपना मेट्रो को देखने का, वो होने वाला है ख़त्म। दरअसल इनॉग्रल रन में मौका नहीं मिला था अच्छे से देखने का, दिखाने का, तो उस दिन नहीं हो पाया था। लेकिन आज पूरे अच्छे से हम घूमने के पर्पज़ से आए हैं और आज आपको दिखाएंगे कि मेट्रो पटना में भी चल रही है और कैसी चल रही है। और ऊपर से जो मार्केट का व्यू है, ऊपर से जो बाहर का व्यू है ना, वो भी काफ़ी शानदार है। तो अब देखिए, सच बोलूँ तो पहली बार अपने सिटी में मेट्रो को इतना क्लोज से देखना काफ़ी एक्साइटमेंट लग रहा है। ये एंट्री ले रही है अपनी पटना मेट्रो
अब हम चलेंगे मेट्रो के अंदर। फिलहाल आप एंट्री को जरा गौर से देखिए। बहुत अच्छा इसका जो लिवरी है वो बहुत अच्छा दिया गया है। बिहार के पूरे टूरिज्म को इस पर एक्सप्लेन किया गया है। आपको गोलघर दिखेंगे, आपको राजगीर दिखेगा, आपको शांति स्तूप दिखेगा, महावीर मंदिर, गौतम बुद्ध, हर तरह की चीज़ें जो बिहार का प्रॉपर कल्चर है वो आपको पटना मेट्रो के ऊपर देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं पटना मेट्रो के अंदर। इंटीरियर ऑनेस्टली बहुत ही अच्छा है इसका। आप देख सकते हैं इंटीरियर, सीट्स कंफर्टेबल हैं, स्टैंडिंग स्पेस भी काफ़ी अच्छा है और पूरा कोच एकदम क्लीन सा लग रहा है। लाइटनिंग भी प्रीमियम फील दे रही है। आप ऊपर देखोगे तो पूरे में मधुबनी पेंटिंग से जो है इसको डेकोरेट किया गया है। ये यहाँ पर डिजिटल बोर्ड है, ये आप देख सकते हैं ऊपर मधुबनी पेंटिंग। डिजिटल बोर्ड आपके सामने है, इस पर सारे डिटेल आते हैं कि आपकी मेट्रो किस स्टेशन पे है और अगला स्टेशन कौन सा होने वाला है। फिलहाल आप यहाँ पर देखो कि ऊपर में पूरी मधुबनी पेंटिंग है जो मिथिला कल्चर को डिनोट करती है। राइड एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ लग रहा है। वाइब्रेशन और जो नॉइस है वो बहुत ही कम फील होगा आपको आप जब ट्रैवल करेंगे। ये रूट स्पेशली आगे चल करके स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होगा, जो डेली जॉब वाले लोग हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है ये। फिलहाल आप देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें सिक्योरिटी के पर्पज़ से भी यहाँ पर एक इमरजेंसी टैब दिया हुआ है जिसको आप शीशा तोड़ करके आप दरवाजे खोल सकते हो। बाकी आपको यहाँ पर टॉक बैक सिस्टम भी मिलेगा। ये आपका डिजिटल पैनल है जहाँ पर आपको दिखता है कि आपकी मेट्रो किस रूट पे चल रही है और आपका आने वाला स्टेशन कौन सा होने वाला है। अंदर की जो अनाउंसमेंट है वो भी काफ़ी प्रीमियम है कि पटना मेट्रो में आपका स्वागत है, वो जो जिस टाइप का चलता है वो वाली चीज़ें यहाँ पर है। तो अभी देखो गाइस, यहाँ साइड में कोचिंग इंस्टीट्यूट का पूरा एरिया आपको दिखेगा जहाँ पर सब चीज़ें लिखी हुई है एक प्रॉपर वे में। वो आपको लाल कलर का जो डब्बा दिख रहा है वही है अपना सिक्योरिटी। उसको आप शीशा ब्रेक करके आप किसी भी इमरजेंसी में ट्रेन को रुकवा सकते हैं और या फिर आप दरवाजे को खोल सकते हैं। पटना में डेली इतने स्टूडेंट कोचिंग करते हैं। फ्यूचर में अगर ये पूरे रूट पर चलेगी तो लिटरली गेम चेंजर बन सकती है पटना मेट्रो। ट्रैफिक का टेंशन ख़त्म, टाइम भी सेव होगा और ट्रैवल भी हमारा क्या होने वाला है, कंफर्टेबल होने वाला है। तो चलिए ये रहा मैं। अभी तो यहाँ हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं मेट्रो के चलने का। अब मेट्रो हमारी निकलने वाली है यहाँ से। दरवाजे हो गए हैं बंद, वो शॉट नहीं ले पाए थे हम, दरअसल वीडियो चालू करने में थोड़ा देर हो गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं विंडो से जो शूट हम कर रहे हैं। ऑनेस्टली गाइस, मेट्रो के अंदर बैठकर पटना को देखना एक अलग ही वाइब दे रहा है। पहले सोचे भी नहीं थे कि अपने सिटी में इतना मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखने को मिलेगा। अब धीरे धीरे पटना भी बड़े सिटीज़ की तरह डेवलप्ड होता दिख रहा है। नाइट टाइम में इसका व्यूज़ और भी डेंजरस लेवल का एस्थेटिक लगता होगा। मेट्रो का स्मूथ मूवमेंट और ऊपर से सिटी का व्यू दोनों मिल करके पूरा क्लाइमेटिक सिनेमैटिक फील दे रहे हैं। एक चीज़ जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी वो है क्लीनिनेस और सिक्योरिटी। हर जगह सीसीटीवी कैमरास हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स भी प्रॉपर्ली अवेलेबल हैं। स्टेशन पर लिफ्ट, एक्सेलरेटर्स और वेटिंग एरियाज भी काफ़ी सिस्टमेटिक लग रहे हैं। फैमिली हो, स्टूडेंट हो या डेली पैसेंजर्स हो, सबके लिए काफ़ी कन्वीनियंट होने वाला है। फाइनली गाइज, अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं 0 माइल मेट्रो स्टेशन और यहाँ तक का सफ़र एक्सपेक्टेड से बहुत ही बेहतर रहा है। मेरा मेट्रो का एक्सपीरियंस स्मूथ था, स्टेशन क्लीन और ओवरऑल वाइब काफ़ी प्रीमियम लगी। अभी हम लोग उतरने वाले हैं, आपको दिखाते हैं 0 माइल स्टेशन का भी व्यूज़। पटना के लिए एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है ये। अगर फ्यूचर में पूरा मेट्रो प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट हो गया ना तो ट्रैवलिंग की जो पूरी सिस्टम है वो पूरी तरह से बदल जाएगी, पूरा चेंज हो जाएगा। तो गाइस, कैसा लगा आपको पटना मेट्रो का ये सफ़र? आप हमें कमेंट में बताइए आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा, स्टेशन, मेट्रो इंटीरियर या सिटी का व्यू। कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। अभी यहाँ पर हमें दिख रहा है कि अगला मेट्रो स्टेशन 0 माइल होने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और लास्ट में देखते चलिए कि कैसे 0 माइल का क्या व्यू है, कैसा है। पूरा इंटीरियर आपको वहाँ पर दिखाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। This is 0 Mile Station. Door will open on the right.
समाप्त। भजनी कटुक टुक हम